नायरा कहाँ गई? प्लीज आप लोग उसके पीछे जाइए, वो अपने होश में नहीं है। प्लीज जल्दी जाइए। शुक्र है बाल गोपाल का, आखिर दोनों मिले तो सही। दोनों एक कश्ती में सवार हैं, शायद अब एक दूसरे को समझ पाए। हाँ। बड़ी दादी, भाभी माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं बड़ी दादी? आपके खाना ना खाने से कार्तिक मिल नहीं जाएगा। कल भी आपने खाना नहीं खाया और आज बीच में ही छोड़ दिया। मेरा मन नहीं है लल्ला। कार्तिक और नायरा के बीच इतना कुछ हो गया और हम में से कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारे को पता था वो शुभम इतनी बड़ी बेवकूफी कर जाएगा सबके बीच में। पर बुआ दादी उसकी क्या गलती है? वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए कहते हैं जो भी करो बस सोच समझ के करो। अच्छा बस, अब इस बात को लेकर तुम दोनों बहस मत शुरू करो। देखो, जो हो चुका उसके बारे में मत सोचो, बल्कि जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। हेलो, कार्तिक मिल गया और नायरा उसके पीछे गई है उसे मनाने के लिए। फिर तो बस वो तो मान ही जाएगा। शुक्र है भगवान का। नाव किनारे पे लगते ही भुतक के भाग जाएगा मीना। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। आ गया समझ में, ये काम नायरा के बस में नहीं है। इसके लिए मुझे फिर से ऋषिकेश वाली टीना बनना पड़ेगा। वो बोल रही है आई एम सॉरी। नायर, वो बोल रहे हैं मेरा पीछा मत करो। अरे नहीं जानना है मुझे कुछ भी। क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? कपल्स यहाँ आके टाइटैनिक पोज में फोटो खिंचवाते हैं और एक हम हैं जो अपने प्यार का टाइटैनिक डुबाने पे तुले हुए हैं। अब कार्तिक देखो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं। इससे तो अच्छा है ना कि गंगा मैया का नाम लो और निकल लेते हैं यहाँ से, ताकि प्राइवेसी में बात कर सके जाके। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। क्यों? कान बंद है तुम्हारे? प्लीज इरिटेट मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। कार्तिक प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अब तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं कूद जाऊँ। हाँ तो कूद जाओ, कूदो, मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगी, फिर हम दोनों अमर हो जाएंगे। अच्छा है ना? कूदो। अब तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनोगे प्लीज? वो डिवोर्स पेपर्स मैंने नहीं भेजे थे, वो पेपर शुभम ने भिजवाए थे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कार्तिक कि मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच सकती हूँ? मैं तो वहाँ कंपटीशन के लास्ट राउंड में तुम्हारा वेट कर रही थी, अपना पेपर अपने हाथ में लिए जिसमें मैंने अपने दिल की हर बात लिख दी थी, बिल्कुल सच सच। क्योंकि उस कंपटीशन के चलते चलते मुझे बहुत कुछ समझ में आया था, मैं कहाँ गलत थी, मैंने जो किया वो मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, सब समझ में आ गया था। पता है कितना गिल्टी फील हो रहा था मुझे।
एक बात मुझे और रियलाइज हुई कि तुम भी कुछ कम स्टूपिड नहीं हो। किसी ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। एक बार मुझसे आके पूछना तक सोचा नहीं। एक बार पूछा तो होता कार्तिक, मुझसे नहीं तो खुद से पूछा होता कि तुम्हारी नायरा ऐसा कर सकती है क्या। अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं तुमसे आके बोलूंगी, तुमसे झगड़ा करूंगी और ज्यादा ही गुस्सा होगा ना तो हाथ पैर भी चलाऊंगी, लेकिन तलाक कभी नहीं मांगूंगी। मांगूंगी तो क्या, दूंगी भी नहीं, चाहे तुम कितना भी हाथ पैर जोड़ लो। अब तुम इसको अपनी खुशकिस्मती समझो या बदकिस्मती, रहना तो जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। अब खुश होके या दुखी होके वो तुम्हें डिसाइड करना है। अब आई बात समझ में या और भी कुछ समझाना बाकी है? कुछ नहीं, बहुत कुछ है नायर, बहुत कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में जो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर। कार्तिक कहाँ जा रहे हो? तुम बोलो ना क्या है वो, बहुत कुछ मुझे बताओ ना प्लीज। कुछ नहीं कहना मुझे, बस मेरे पीछे मत आओ। ये बड़ी दादी ने भेजा है। आई एम सॉरी कीर्ति, उस वक्त मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया शुभम को लेकर। इट्स ओके नक्श, आप भी परेशान हैं, मैं जानती नहीं हूँ क्या। पर प्लीज आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट। लेकिन कीर्ति, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता टेंशन तो रहती है ना। पर नक्श आप प्लीज शुभम से कुछ कहिएगा मत। वो ना थोड़ा सा पागल है, दिल का बुरा नहीं है, पर बचपने में आके पता नहीं क्या क्या कर जाता है। आई जस्ट होप कि ये उसकी आखिरी हरकत हो, इसके बाद वो कुछ नया ना करे। कहाँ जाओ जहाँ पीछे नायरा ना है।
परेशान कर दिया पीछे आके। ये सही जगह है, यहाँ कभी नहीं आएगी वो। ये जादू की छड़ी है, इसे आप अपने साथ लेके जाइए। इससे कलरफुल रेज निकलती है, तो जब आप वापस आके आप अपना वीडियो देखोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे सर। आर यू रेडी सर? यस। तुम कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें गुस्सा करना है ना तुम कर लेना, पर आधी बात सुन के नहीं। Pull us back! Pull back! ये तब तक मूव नहीं होगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते। तब तक हम ऐसे ही लटके रहेंगे। What? ठीक है, कहो जो कहना है, सुन रहा हूं मैं, कान बंद नहीं है मेरे। थैंक्स। हम ऋषिकेश में है कार्तिक, जहां हम पहली बार मिले थे। मुझे तो एक एक चीज याद है, कैसे मिले थे, कैसे दुश्मनी हुई, फिर दुश्मनी से दोस्ती, दोस्ती से प्यार, और प्यार कब पागलपन बन गया पता ही नहीं चला। तुम्हें नहीं याद आ रहा? नहीं। मेंढक की मेमोरी प्लेट खराब हो गई है क्या, या फिर इतनी ऊंचाई में लटक के डर के हमारे सिट्टे पिट्टे गुल हो गई है जो सब याद नहीं आ रहा? इतना तो याद होगा ही ना कि कल हमारी एनिवर्सरी हो गया तुम्हारा, ये और कुछ बाकी है? बाकी है कार्तिक, और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जब तक तुम प्रूफ नहीं कर देते कि तुम्हारी तरफ से भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, तब तक हम ऐसे ही लटके रहेंगे। अब बताओ, ऐसे ही लटके रहना है या फिर अपने लटके हुए रिश्ते को समेट कर वापस ऊपर जाना है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, यहाँ पे ऐसे लटके रहना कितना डेंजरस हो सकता है पता है तुम्हें? नीचे खाई है, कभी भी गिर सकते हैं हम। खाई में गिरने से ज्यादा मुझे अपनी नजर में गिरने का डर है कार्तिक। अगर आज मैं तुम्हें मनाकर अपने साथ नहीं ले गई ना, तो मैं अपनी नजर में गिर जाऊंगी। और रही बात खतरे की, तो जो खतरा हमारे रिश्ते पे मंडरा रहा है ना इस वक्त, वो ज्यादा बड़ा है कार्तिक। ये खतरा उसके सामने कुछ भी नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। पर मैं तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाला। मरने का कोई शौक नहीं है मुझे भी नहीं था, जब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। तुमसे मिली और कब तुम पे मरने लग गई पता ही नहीं चला। नायरा, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, अपने रिश्ते के लिए, मुझे अपनी हड्डी पसली के लिए। वो तो मैं कभी भी तोड़ सकती हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, जबरदस्ती अपनी बात मनवाती हो हमेशा। मेरा हक है तुम पे, इसीलिए जबरदस्ती करती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कह दिया करो, नहीं करूंगी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता कार्तिक, मैं भी नहीं। लेकिन तुमने मुझे मेरी सारी गलतियों के साथ, सारी कमियों के साथ अपनाया था ना, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो कार्तिक? प्लीज मान जाओ ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम भी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन हमारा प्यार बिल्कुल परफेक्ट है। उसके लिए मान जाओ। और चीजें तो मैं मान लूं नायरा, लेकिन वो जोरू का गुलाम वाली बात, वो कैसे मान लूं, कैसे भूल जाऊं उसे? कार्तिक,
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है नायरा, सब कुछ सुन चुका हूं मैं, खुद अपने कानों से, तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं सब कुछ। पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं, इसीलिए मैंने उसे खुद से दूर किया। मुझे दुख इस बात का नहीं है नायरा कि दादी या किसी और ने मुझे जोरू का गुलाम समझा। दुख इस बात का है कि तुमने मेरे प्यार को प्यार नहीं समझा, कुछ और ही समझ लिया और अपनी इस नासमझी का असर हमारे रिश्ते पर पड़ने दिया। जानबूझकर मुझे खुद से दूर किया तुमने, ताकि साबित कर सको कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं। जबकि सच तो यह है नायरा कि हमें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। ये रिश्ता हमारा है, जो सोचना समझना है वो हमें समझना है, जो करना है वो हमें करना है। तुम्हें अकेले नहीं या किसी और के साथ तो बिल्कुल नहीं। नायरा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था हमने। एक दूसरे से बात करने से कतराते थे, नजरें नहीं मिला पाते थे। मेरा सबसे प्यारा रिश्ता छीन लिया तुमने मुझसे। कैसे बर्दाश्त करूं मैं? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो नायरा, बोलो, कैसे बर्दाश्त करूं मैं? एक आश्रम तो वही है बाबूजी जहां नेगी की जगह आजकल मैं काम कर रहा हूं, और दूसरा वो पहाड़ी वाला। दोनों को मिलाकर ऑर्डर तो पूरा हो जाएगा, पर क्या? पर एक समस्या है बाबूजी। इस आश्रम की मालिक टीना और उसका परिवार आज ऋषिकेश में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। उसके होते हुए आश्रम से बच्चों को बाहर निकालने में समस्या होगी शायद। अर्थात इस सेवा का अवसर हम किसी और को दे दें? नहीं बाबूजी, ये सेवा तो मैं ही करूंगा। बॉर्डर पार की डिलीवरी में पैसे ज्यादा हैं तो रिस्क भी तो ज्यादा लेना पड़ता है। मैं देखता हूं गोयनका परिवार को इस आश्रम से कैसे दूर रखना है। गोयनका परिवार? जी बाबूजी, इस आश्रम के ट्रस्टी, वो उदयपुर वाले। उनकी चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। वो परिवार तो खुद ही चिंताग्रस्त है। कल हम उनके पोते और बहू की सुखद भविष्य के लिए हवन करेंगे। जब तक उन्हें होश आएगा, बच्चे सीमा पार एक नए देश में पहुंच जाएंगे। पर बाबूजी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता चिता समान है। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सर, मैम, आप रेडी हो जाइए, हम आपको वापस खींचने वाले हैं। आपका टाइम अप हो गया है। We're ready? नहीं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, प्लीज। सॉरी मैम, इससे ज्यादा हम आपको होल्ड नहीं कर सकते। कार्तिक, भैया प्लीज जल्दी कीजिए, प्लीज जल्दी खोलिए भैया। कार्तिक, भैया ये लीजिए। कार्तिक!